आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे टीचिंग प्लान। इसमें सबसे पहले कलांश रहेगा। कलांश में 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है डेट, दूसरा है क्लास, तीसरा है सब्जेक्ट और चौथा है टाइम। क्लास 3 और सब्जेक्ट है रेनबो और टाइम है 35 से 40 मिनट। और इसमें डेट, हम जिस डेट को क्लास में पढ़ाएंगे उस डेट को डाल लेंगे, इसमें लिख लेंगे। इसके बाद इसमें पहली हेडिंग आती है लर्निंग आउटकम्स। द चाइल्ड इज एबल टू नो the names of different rooms, places in home and objects used in daily routine. अगला आता है टॉपिक, दूसरी हेडिंग है इसमें टॉपिक माई होम। तीसरी हेडिंग है रिक्वायर्ड मटेरियल्स। इसमें टेक्स्ट बुक रेनबो हमने लिया है और दीक्षा ऐप का प्रयोग करेंगे। इसके बाद है चौथी हेडिंग है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एक्टिविटी। इसमें भी 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है सीरियल नंबर, दूसरा है एक्सपेक्टेड टाइम, दूसरा है स्टेप्स और तीसरा है एक्सपेक्टेड टाइम और चौथा है मेथड ऑफ असेसमेंट। इसमें जो स्टेप्स की पहली हेडिंग है इन द बिगनिंग ऑफ टीचिंग, इसके लिए टाइम जो है 5 मिनट्स है और ऑब्जर्वेशन के द्वारा हम बच्चों का आकलन करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द लेसन टीचर विल रिसाइट द पोएम विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड इंटोनेशन यूजिंग प्रॉपर एक्शंस गेस्चर। मीन्स हाव भाव के साथ हम बच्चों को कविता का वाचन कराएंगे। तो इसमें हमने एक छोटी सी पोयम यानी कविता दे दी है हिंदी में, जिससे कि बच्चों को टॉपिक पता चल जाए कि हमें किस टॉपिक को पढ़ना है। तो देखते हैं कि कविता क्या है। मेरा घर, ये कविता मेरा घर इसका टाइटल शीर्षक है। और कविता, मुझको लगता प्यारा घर सबसे न्यारा मेरा घर, धूप ठंड और वर्षा से मुझे बचाता मेरा घर, नाना नानी के घर से भी प्यारा लगता मेरा घर। इसके बाद आगे देखते हैं। अगली हेडिंग है इसमें मिड ऑफ द पीरियड। इसमें टाइम इसके लिए रहेगा 20 से 25 मिनट और ऑब्जर्वेशन के द्वारा हम बच्चों का असेसमेंट यानी आकलन करेंगे। द टीचर सेज to the student, open your textbook rainbow, page number page number 43, lesson 12, my home. The teacher show the picture to the student and discuss about the picture and read the lesson with correct pronunciation and all students follow the teacher. Now the teacher will ask two students to read the lesson aloud. While the students are reading individually, the teacher goes around the class, observe how well students are reading the lesson. He motivates students by patting their back and help those who are not able to read correctly. In between, teacher will write the difficult words and their meaning in Hindi at the blackboard. इसके बाद हम वर्ड मीनिंग देखेंगे। नो मीन जानना, अबाउट मीन के बारे में, होम मीन घर, ड्राइंग रूम मीन बैठक, बेडरूम मीन सोने का कमरा, किचन मीन रसोई। आगे बाथरूम मीन स्नान घर, स्नान गृह, क्लॉक मीन घड़ी, टॉवल मीन तौलिया, डस्टबिन मीन कूड़ादान, प्लेट मीन तस्तरी, बकेट मीन बाल्टी, स्पून मीन चम्मच और टेलीविजन मीन टेलीविजन। आफ्टर दिस टीचर विल एक्सप्लेन द लेसन ऑन हिंदी। इसमें हमने हिंदी में अनुवाद दे दिया है। ये 2 लाइन का अनुवाद इसमें शायद लिखा नहीं है, तो इसको हम ऐसे मौखिक देख लेते हैं कि डू यू नो अबाउट ए होम, क्या तुम घर के बारे में जानते हो। इसको लिख लीजिएगा, लेसन प्लान में ये छूट गया लिखते समय। ए होम इज अ प्लेस वेयर वी लिव, घर एक ऐसा स्थान है जहां हम रहते हैं। यानी ए होम इज अ प्लेस, घर एक स्थान है, वेयर वी लिव जहां हम रहते हैं। ये आप लोग लिख लीजिएगा इसको हिंदी में। इसके बाद आता है दिस इज माई होम,
यह मेरा घर है। दिस इज माई ड्राइंग रूम, यह मेरा बैठक का कमरा है। दिस इज माई बेडरूम, यह मेरा सोने का कमरा है। और दिस इज माई किचन, यह मेरा रसोई है। दिस इज माई बाथरूम, यह मेरा स्नान गृह है। इसके बाद अगली हेडिंग आती है एंड ऑफ द टीचिंग। इसके लिए टाइम 10 मिनट है। बाय चेकिंग असाइनमेंट, मतलब होमवर्क जो है बच्चों का चेक करके इसमें जो बच्चों का असेसमेंट करेंगे। टीचर विल आस्क द चिल्ड्रन टू कॉपी द डिफिकल्ट वर्ड्स एंड इट्स मीनिंग इन हिंदी फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। इसके आगे देखते हैं, अगली हेडिंग आती है असाइनमेंट होमवर्क। ऑल स्टूडेंट विल लर्न डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स एंड राइट 1 पेज राइटिंग। और आगे आता है लास्ट हेडिंग है इसमें नेक्स्ट टीचिंग प्रोसेस। अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ स्टूडेंट लर्निंग एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिफिकल्टीज इन द वे ऑफ टीचिंग, the teacher will make proper actions for the next teaching plan. धन्यवाद।